प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। खासा व्यस्त और विकास उन्मुखी रहा है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबे भव्य रोड शो से दिन की शुरुआत की, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में लोक कलाकारों और नागरिकों ने ढोल नगाड़ों के साथ इस स्वागत को यादगार बनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में आयोजित गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने शहरी विकास वर्ष 2025 की भी औपचारिक शुरुआत की। गुजरात के शहरी विकास मॉडल ने न केवल राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत किए। आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, वे गुजरात के भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाएंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की ने कुल 5,536 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति, शहरी परिवहन, हरित ऊर्जा और नगरीय आवास शामिल है। तीन तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है, वो आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में जो है जनता पहुंची है और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जो किया है, वो तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे होंगे। यानी कि 2 दिन का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात से राष्ट्रवाद की हुंकार जो है वो गूंजी है। रोड शो में जनसागर उमड़ा है। पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी जो है वो किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब नया भारत सहन नहीं, सीधा प्रहार करने वाला है। सीधे चलेंगे गुजरात, वहां से मेरे सहयोगी उत्कल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कल, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा आज दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। क्या क्या बड़े मैसेजेस आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिए हैं, वो विस्तार से बताइए। आज का पूरा कार्यक्रम कैसे रहा? देखिए, 2 दिन का नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था गुजरात में, वो बिल्कुल व्यस्त और पावर पैक्ड रहा। कल से बड़ौदा में जो उन्होंने रोड शो किया, तब से शुरू होकर के फिर वो दाहोद गए, वहां जनसभा की, फिर वो भुज गए, भुज में रोड शो किया और जनसभा की। बाद में देर शाम वो कर्णावती आए, वहां भी उन्होंने एक भव्य रोड शो किया। फिर रात में किसी निजी कार्यक्रम में वो 11:30 बजे पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद वो गुजरात के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे थे। वो औचक पहुंचे थे। वो वहां किसी बिना जानकारी के एडवांस में बताए बगैर गए थे, तो वहां भी उनका स्वागत हुआ। फिर रात को 12 बजे वो राजभवन पहुंचे। आज सुबह भी उनका व्यस्त शेड्यूल शुरू हुआ। गांधीनगर में एक भव्य रंगारंग तिरंगा यात्रा की गई, रोड शो किया गया, जहां आसपास के गांव के हजारों लोग वहां उपस्थित थे उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए। फिर वो महात्मा मंदिर गए, जहां शहरी विकास, नगरीय विकास का जो एक वर्ष है जो गुजरात से शुरू हुआ है, उन्होंने 2025 की शुरुआत गुजरात के महात्मा मंदिर से की। वहां भी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया। कुल 2 दिन के उनके यात्रा में 82,000 करोड़ की विकास की परियोजनाओं का उन्होंने कहीं लोकार्पण किया है या कहीं शिलान्यास किया है। गुजरात के 12 जिलों को कवर करते हुए ये उन्होंने योजनाओं का परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आज भी उन्होंने आरोग्य से लेकर के शहरी विकास को लेकर के, जल संसाधन मंत्रालय से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना तक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मतलब 2 दिन में उन्होंने धड़ाधड़ रोड शो, रैलियां और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर विकास की सौगातें दी, तो वहीं इसी दौरान अपने भाषणों में स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद, दृढ़ नेतृत्व और आक्रामक रणनीति की झलक भी देखने को मिली।
उनके शब्दों में केवल एक राजनेता की बात नहीं बल्कि एक ऐसे राष्ट्रनायक की हुंकार है जो हर भारतीय के हृदय के मातृभूमि के प्रति अग्रिम सम्मान प्रेम को भी प्रज्वलित करती है। प्रधानमंत्री ने गुजरात की भूमि से देश के कोने कोने तक जो दृश्य देखा वो केवल उत्सव नहीं था, कहा कि वो भारतवर्ष की जन जन में धड़कती राष्ट्रभक्ति का ज्वार था। गर्जना करता सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा, ये पंक्तियां केवल वर्णन नहीं बल्कि उस आत्मबल की घोषणा है जो भारत को ना झुकने देता है ना रुकने देता है, बल्कि कांटे की उपमा देकर प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि अब भारत सहिष्णुता की सीमाएं पार कर चुका है। अब यदि मातृभूमि के शरीर में आतंक का एक भी कांटा चुभता है तो भारत चुप नहीं रहेगा। उस कांटे को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 6 मई की रात को जो हुआ वो न केवल एक आतंकी घटना थी बल्कि पाकिस्तान की राज्य प्रायोजित आतंक नीति की पोल खोलने वाला भी प्रमाण था। मैं 2 दिन से गुजरात में हूं। कल मुझे बड़ोदरा, दाहोद, भूज, अहमदाबाद और आज सुबह सुबह गांधीनगर, मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे,
वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जब आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी शहरी विकास वर्ष 2025 के प्रतीक चिन्ह से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब माननीय केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं तो आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग विषयों पर प्रधानमंत्री ने निशाना भी साधा, कांग्रेस पर भी निशाना साधा, तीर छोड़े हैं। कुछ और हुंकार भी आज प्रधानमंत्री ने भरी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है?
क्या मोदी चुप बैठ सकता है जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को तो 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे हैं। कई निशाने भी उन्होंने साधे, एक तीर से कई वार भी किए कांग्रेस से लेकर, और आज तक जितनी गलतियां कांग्रेस ने की उनका भी उन्होंने वर्णन